Recording in progress. ठीक है, ठीक है, चलिए उसको बनाते हैं। अभी ध्यान 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 दीजिएगा। मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को मालूम है क्या क्या 9.1 10 टू का पावर 31 kg is the mass of one electron. 9.1 10 टू का पावर -31 kg is the mass of one electron. ये मालूम हम लोग को। कि किसी का मोबाइल चालू हुआ उसको थोड़ा म्यूट करो बेटा। चलो, है ना। तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा पहले इसको निकाल लीजिए। तो 1 kg, ये kg में था, तो 1 kg में कितना होगा? 1 kg इज द मास ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? 1 by 9.1 पावर -31 क्या इलेक्ट्रॉन? 0.11। पहले इतना रखो ना, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ 1 मोल में, क्योंकि मोल में निकालना था, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वन मोल है 6.022 10 टू का पावर 23 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे पहले इतना इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 kg देखो, तो इतना इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल, और 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 by 9.1 into 10 to the power -31 electron. 9.1 10 टू का पावर -31 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना मोल होगा? तो निकाल दीजिए। तो 1 by 9.1 10 टू का पावर -31 डिवाइड बाय 1 by 6.022 10 टू का पावर 23। और ये कैंसिल होगा, कितना होगा बोलो? -8 होगा। सॉल्व करके लिख दीजिए, या और ऊपर जाएगा तो +8। तो 1 by 9.1 इंटू 1 by 6.022 2 का पावर 8 था ऑप्शन में था या नहीं? हाँ। देखो तो था। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन? फिर से एक बार ध्यान दो, जिसको नहीं समझ में आया है। हमको क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि 1 kg में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 kg में, है ना? है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, हमको मालूम है 1 मोल में कितना होता है। तो 1 मोल में 6.022 10 टू का पावर 23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल होता है। तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले उसको निकालना था। तो 9.1 10 टू का पावर -31 kg इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इतना इलेक्ट्रॉन। 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन आया? ये इलेक्ट्रॉन। और हमको ये मालूम था 6.022 10 टू का पावर 23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो 1 kg के बराबर था, वो कितना मोल के लिए होगा? सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? अभी समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, आ गया सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने समझा नहीं। नेटवर्क इशू। मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो फिर से देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, है ना? यही ना बोला है। हमको क्या पता है कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है?
तो 6.022 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन जो है इन वो 1 मोल 1 मोल अब बता 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा पहले ये निकाल लेंगे, है ना? है हाँ सर तो अब बता 1 kg तुमको मालूम है 9.1 10 का पावर माइनस 31 31 kg कौन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो 1 kg इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 बाय 9.1 10 का पावर माइनस 31। माइनस अब इसका 31। ये वैल्यू आ गया तुम 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 1 मोल के लिए बराबर अच्छा। था, तो इतना इलेक्ट्रॉन कितने मोल के लिए बराबर होगा? तो 1 बाय 9.1 10 का पावर माइनस 31 इक्वल टू कितना होगा? 1 बाय 6.022 10 का 3 डिवाइडेड बाय 9.1 किसी का आवाज हो रहा है, म्यूट करो उसको, फिर प्रॉब्लम होगा। समय वेट करो। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये 10 का पावर 8 बाय 6.022 क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग 9.1। ठीक है अभी? ठीक है या नहीं? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। चलिए ओके ओके ओके, है ना? चलिए, है ना? अच्छा होमवर्क जैसे आप लोग बनाए थे कि नहीं, सही से बोलना। सर बनाया लास्ट वाला नहीं हुआ सर। कौन सा सब हो नहीं गया। बना? रुको आराम से, हवा मत। चलिए मैं जो बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को डाउट है? किसी को No, भी, sir. एनीबॉडी, सर एक भी स्टूडेंट को डाउट है मैं बना दूंगा। बोलो सर बना बस आंसर बोल दीजिए। आंसर बना मेरे पास दीजिए। नहीं है, मैं बना करके सॉल्व करूंगा। आंसर मेरे पास नहीं है, मैं बना के सॉल्व करता हूँ। चलिए देखो Yes, बेटा sir. फिर से, ये पेनिसिलिन है, बहुत सारा पेनिसिलिन बैक्टीरिया में ना ये होता है ना? चलिए सर। एंटीबायोटिक है। सर एंटीबायोटिक। कल के जैसे होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए थे ना, वैसे ही हाँ। क्वेश्चन देना। और ठीक है वैसे मेथड टेस्ट। हाँ सर ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ठीक है वैसे दूंगा। ठीक है ओके चलिए ये हो गया। तो पेनिसिलिन क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है ना? हाँ सर। पेनिसिलिन क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, इसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा। तो वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट कौन है? वन ऑफ द एलिमेंट कौन है? सल्फर, है ना? ये वेरियस एलिमेंट से मिलके बना है। वेरियस एटम बोलो, एलिमेंट बोलो, जो बोलना है बोल दीजिए। इसमें से एक एलिमेंट है सल्फर। अब बताओ पेनिसिलिन टोटल कितना है? 100। तो सल्फर कितना है? तो सल्फर है 8.92, है ही ना? है। अब बोला मोलर मास, चलिए तो अब बताओ, तो 8.92 ग्राम सल्फर is present in 100 ग्राम पेनिसिलिन। ये सही है कि गलत है? हाँ जी सही है। सही है। तो अब बताओ सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है? 32 ग्राम। 32 है। 32 तो 32 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा? 32 ग्राम इसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट से क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो 100 इंटू 32 बाय 8.92 कितना आएगा ये? तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट 4 लेंगे, मान लो 4 लेते हैं, तो 400 के आसपास। तो 400 के आसपास कौन है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा डी। दैट इज 360 ग्राम पर मोल। 360 ग्राम पर मोल है सर। ठीक है हाँ सर। चलिए हाँ सर। ठीक है ओके। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? सर नहीं सर। डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कल किए थे हम। हाँ सर। क्या आया हाँ था? सर। 2 या 4 कितना आया था? 4 सर। 4 4। चलिए ठीक सी है। ऑप्शन 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में किसी का डाउट है? नहीं क्वेश्चन सर। नंबर 3 में नहीं है? मुझे नहीं है सर। मुझे मेरे को है। ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। चलिए फिर वही कैफीन है ना? इसको कैल्शियम मत पढ़ लेना। कैफीन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एलिमेंट से मिल करके बना होगा। उसमें से एक एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है।
तो नाइट्रोजन कितना है भैया? नाइट्रोजन है 28.9 9. अगर ये 28.9 ग्राम है तो ये कितना होगा? 100 100. 100 सर है ना? तो 100 100 ग्राम ग्राम कैफीन। कैफीन के बारे में बता देना. कैफीन के बारे में क्या बताना? ये तो एक ये होता है ना, चाय पीते ना उसमें रहता है, नार्कोटिक है ये। थोड़ा में रहता है। कैफीन होता है ना उसमें, चाय पीते ना उसमें रहता है, कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाँ उसमें नाइट्रोजन भी होता है। हाँ, तो कैफीन हो गया। तो 100 ग्राम कैफीन कंटेन कितना ग्राम नाइट्रोजन? 28.9 ग्राम। तो कितना ग्राम में बोला है ये? अगर इसका वेट देखो, इसके वेट से इसका वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा। कितना है ये? कितना है? 194। तो 194 कंटेन करेगा 28.9, 194 बाय 100। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.94 के आसपास, और 1.9 अप्रोक्सीमेट 2 मान लीजिए, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 56। 56। अब बताओ, नाइट्रोजन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? बोलो 14। 14 U। 14 ग्राम ठीक है, ग्राम 14 में ग्राम। दे। 14 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो 56 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 ग्राम। सर अब देखो, अब इसको समझिए भाई, अब इसके बाद वाला स्टेप समझिएगा, है ना? है ना? इसके बाद वाला स्टेप क्या है? तो इसके बाद वाला स्टेप है कि 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा? ये तो 1 मोल में हुआ, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कैफीन कंटेन 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, है ना? हाँ सर। यस सर। या फिर इसे ग्राम मॉलिक्यूल बोल दीजिए, दोनों बोल सकते हैं। हाँ सर। हाँ तो सर। अगर हम ये 1 मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ बोले, नाइट्रोजन। अगर ये 1 मॉलिक्यूल होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 एटम। 4 एटम। तो मॉलिक्यूल के लिए एटम, मोल के लिए मोल्स ग्राम। ऑफ एटम, ग्राम मोल्स ऑफ एटम। ठीक है। तो 4 आया हाँ, आंसर है ऑप्शन में। चलिए हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 4 अपने मन से तुम लोग बनाया नहीं होगा, पक्का मोबाइल देख करके बनाया होगा। सर नहीं हो पाया नहीं सर। सर। बनाए हो? एक बच्चा केवल कल फोन करके पूछ रहा था, बाकी तुम लोग कोई पूछे नहीं, पता नहीं इतना डरते सर क्यों हमने मुझसे। बना लिया। चलिए ठीक है, देखो बेटा क्या बोला है कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स, तो ये एक एसिड है HXO2, ठीक है। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, है ना? मॉलिक्यूलर मास या जो भी बोला है, मोल का, मोलर मास कितना होगा? मोलर मास, तो मोलर मास जो किसके किसके बराबर होगा? तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस 2 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोलर मास हो गया। तो अब बताए मोलर मास कितने मोल के लिए होगा? 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितने मोल के लिए होता है? मोलर मास एक जो होता है कितने मोल मोल के लिए होता है? 1 मोल। 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल के लिए। अब बताइए यहाँ पर कितना मोल का वेट दिया हुआ है? कितने मोल का वेट दिया हुआ है? तो 0.2 मोल का मास, है ना? मोल ऑफ एसिड का मास कितना ग्राम है? तो 1.657 ग्राम है, इतना मोल के लिए। इतना तो कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ एसिड कितना होगा? 1.657 इंटू 0.042 कितना हुआ? कॉल कीजिए, कितना हुआ? सर सॉरी
ये divide हाँ, होगा। डिवाइडेड होगा। डिवाइड हुआ ना। हाँ सर, 4 ग्राम 47 ग्राम। हाँ हाँ? सर, 4 ग्राम 68.47 ग्राम। 68.47 ग्राम। 68.4 ग्राम। 68। हाँ देखो हाँ सर। सॉल्व करके देखो। एक मिनट रुको, तो ये पॉइंट है, 1 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, कितना नहीं था, 68 बोल रहे हो, तो हाँ सर, 68 बोल रहे हो, कितना बोल रहे 68.47 4 4.7। चलिए ठीक है, इतना कर दे, मान अप्रोक्सीमेट लेते हैं। चलिए, तो ये मॉलिक्यूलर वेट, ये मोलर मास आ गया, ये हाँ, क्या हो सर। गया, मोलर मास हो गया। अब इस मोलर मास मोलर आ मास गया। यहाँ पर पुट कर दो। चलो इस मोलर मास को यहाँ पर पुट करते हैं हम। चलिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 1 1 प्लस इसका वेट तो निकालना है, वेट ऑफ एक्स प्लस प्लस का 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33। 68.47। ये हो जाएगा 32 और 33, हाँ सर, 33 32 प्लस इक्वल टू 32 x is equal to 68.47। 47 एक्स इक्वल टू 68.47 आ रहा है 35.47 ठीक है, ऑप्शन में है। चलो हाँ सर, ऑप्शन में है या नहीं, हो हाँ गया। सर, हाँ सर। ये क्वेश्चन बन एक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? नहीं सर, नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बना देता हूँ, डोंट वरी, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। बोला ये जाइंट मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब लार्जर होता है। उसमें एक मेटल है, वो नहीं बोला है, एक मेटल है, एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल है। पहले क्या था, कहीं पर सल्फर हो रहा था, कहीं पर आयरन हो रहा था, कहीं पर कुछ और हो रहा था, ये मेटल है। और इस मेटल का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, इस 59। मेटल का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 59। अब बोला है ना, अब वो बोल रहा है कि ये जो 59 है, ये 1 मोल ऑफ एटम का है। बात वही बात है कि मिनिमम बोला है, तो मिनिमम में कितना एटम हो सकता है, 1। ये कितना है, 1 है, 1 है, 1, ठीक है। चलिए तो अब बताइए ये मेटल कितना परसेंट है, मेटल कितना परसेंट है, तो मेटल है 0.25%। 0.25% होगा, तो कॉम्प्लेक्स कितना होगा, अगर हम इसको ग्राम बोल 100 देंगे, ग्राम, 1 ग्राम हो 100 जाएगा। ग्राम, तो ये हम लोग 100 बोलेंगे ना, ग्राम of zinc। 0.25 ग्राम ऑफ हाँ, मेटल metal प्रेजेंट इन in 100 100 ग्राम ग्राम of zinc। जाइंट मॉलिक्यूल। हाँ सर, तो कितना ग्राम में निकालना है, 59 में। इसका एटॉमिक वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा, या मोलर मास के बराबर हो जाएगा। और तो देखो, अब ये बोला है 1 एटम बोला है ना, चलो इसको 59 हाँ, यू कर देंगे, ये यू हो जाएगा, तो ग्राम का तो हम इसको भी यू कर देंगे, इसको भी यू कर देंगे, ये भी यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 59 बाय 59 0.24, divided by। हटा दीजिएगा, हाँ, ये 4 हो जाए, ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हाँ 4 सर, से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 9 36 से 6 हाथ में 3, 4 5 20 और 2 3, कितना 23600। डी नंबर ऑप्शन। है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको, एक बार रिपीट कर अभी दीजिए बनाइए ये वाला। तुरंत। फिर से देखो बेटा, एक जाइंट मॉलिक्यूल है, जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब फिर वही, ये क्लोरोफिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है ना, कुछ भी, इंसुलिन हो सकता है, वेरियस, ये किसी भी बहुत सारे एलिमेंट मिल करके बनेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। जब बहुत सारा एलिमेंट है ना आपस में कंबाइन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में एक मेटल है जो है 0.25 ग्राम, परसेंटेज में दिया हुआ है,
तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, ये अगर 100 होगा ये 0.25 होगा, अगर ये 100 ग्राम होगा तो ये ग्राम होगा, अगर ये 100 केजी होगा तो ये केजी होगा, अगर ये 100 यू होगा तो ये यू होगा, क्योंकि एक एटम का वेट दिया है। तो देखो याद रखो, वन एटम का वेट, वन एटम का जो वेट होगा वो यू में आएगा जो दिया हुआ है, अगर ग्राम एटम रहेगा तो ग्राम में आएगा। ठीक है, चलिए, है ना, यू में मैं मान लेता मैं, क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 0.25 ग्राम मेटल प्रेजेंट इन 100 ग्राम जाइंट मॉलिक्यूल, तो 59 ग्राम में कितना है, तो 59 ग्राम में सॉल्व कर दीजिए, इतना जाएगा। समझ में आया अभी? चलिए, ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। हाँ सर। अभी मैं तुरंत 2 क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, कोई भी मोबाइल देख करके नहीं बनाएगा, मोबाइल देख करके बनाओगे मुझे समझ में आ जाएगा, ये बात आप याद रखिए। तो एटलीस्ट टीचर से झूठ मत बोलिए कभी भी, दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हो, 3 चीज, मदर, पेरेंट्स से एक, और टीचर से झूठ नहीं बोलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर से, डॉक्टर को झूठ बोल दोगे भैया क्या क्या इंजेक्शन दे देगा कहना मुश्किल है। 4 आदमी, 4 हाँ सर। परसेंटेज ऑफ, इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, सेलिनियम है ये, है ना, परसेंटेज ऑफ सेलिनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, फिर ये कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया। अब मत सोचिएगा कि पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज क्या है, ये बहुत सारे एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, उसमें से एक एलिमेंट क्या है, उसमें से एक एलिमेंट है आपका जाकर के सेलिनियम। क्या है? सेलिनियम। ठीक है, चलिए, एंजाइम है। अब बोल रहा है इज 0.5% बाय वेट, बाय वेट। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 78.4। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम का मतलब क्या समझते हैं बेटा? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर, मिनिमम का मतलब क्या समझते हैं, पहले इसको बताइए, बोलो, चुप हो गए। एक मॉलिक्यूल का वेरी वेट। गुड, चलो वेरी गुड, बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए, तुरंत 2 मिनट में, सर ज्यादा टाइम, एक क्वेश्चन और क्या देंगे लिखा इसके वो लिए। S2 या फिर क्या लिखा है? ये सेलिनियम है, सेलिनियम है। अरे आप पढ़ते, ऑक्सीजन फैमिली पढ़े हो? ओ, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग, ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पॉलिनियम। बोलते हो कि नहीं? हम लोग बोलते थे ओ, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग। ठीक है, चलो, अब मैं बताऊंगा ट्रिक, धीरे धीरे ट्रिक दूंगा, पहले भी समझिए, पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। वो सेलिनियम है बेटा, जल्दी बनाओ तुरंत, इतना टाइम तो बन जाता है। एक क्वेश्चन को 2 मिनट ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि उसको 1 मिनट में आना है। जल्दी बनाइए, एक और क्वेश्चन देना है। टाइम लग रहा है, मैं सॉल्व करना पड़ेगा लगता है मुझे। सर 15680 1580 680 देखता हूँ, और कोई तो गर्ल्स लोग तो टैलेंटेड है, बॉयज लोग ही बदमाश है। 15780 15780 देखता हूँ किसका सही होता है, अभी मालूम चल जाएगा। और बाकी रिमेनिंग गर्ल्स और बॉयज क्या कर रहे हैं? चलिए, फिर वही बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इसका, पर ऑक्साइड एनहाइड्रेज एंजाइम। ये क्या है? एक लार्जर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो बोलना है बोलिए आप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बने होंगे। वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट कौन है? तो वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट है सेलिनियम। फिर वही, अब बताइए, सेलिनियम मॉलिक्यूलर वेट निकाल, इसका एटॉमिक वेट दिया, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, क्या बोलेंगे? 0.5 ग्राम सेलिनियम प्रेजेंट इन 100 ग्राम
ये PAE क्या है बेटा? PAE क्या है? बोलो तो, PAE क्या है? हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, P, ये A, ये E, ठीक है। 0.5 ग्राम इतना आ जाएगा, तो 78.4 ग्राम सेलिनियम में कितना होगा? तो 100 इंटू 78.4 बाय 0.5, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 8, 2 8 16, 1 17, 2 7 14 और 1 15, नहीं यही होता है 1.1780 ग्राम। ठीक है, हो गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही होगा, कहीं गलती ना है। 5 को 20 से और 784 है, तो 2 4 8, 2 8 देखो 2 8 16 होगा, ये 6 होगा, मल्टीप्लाई गलत हो रहा था। 784 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 4 8, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, ये वाला। तो ये जो लड़की बोली थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत ऐसे मेहनत करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक तो क्वेश्चन देंगे ताकि बन जाना चाहिए। अब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा जाकर के एवरेज। ठीक है, चलिए लास्ट, एक कंपाउंड हैज ये किसका नाम लिखे हैं? बोलो तो, मैं नहीं लिखूंगा। हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, ठीक है। ए कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट हैज 1 Fe, ठीक है। इट कंटेन 4.6%। सर एक क्वेश्चन पहले क्लास में दिया था। ठीक है ना, एक बार और बना लेते हैं। Fe, देखते हैं शायद आंसर सही होगा गलत होगा। द अप्रोक्सीमेट molecular mass is, ऑप्शन नंबर A 100 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर B 1000 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर C 1100 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर D 1200 ग्राम पर मोल। ठीक है, डी सर, डी 1200 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, इतना जल्दी Thank you, है, सर गूगल वेरी गुड, वाह। सर सबने Google पहले नहीं वाला तो- का आंसर देख। किसने है? अभी ओ। स्क्रीनशॉट मार के देता हूँ, देखो अभी नहीं करके। नहीं, कोई नहीं, गलत बात, कोई नहीं दिखाएगा, कोई भेजेगा भी नहीं कुछ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ऑफलाइन शुरू होगा, फिर पछताओगे, फिर हम लोग वो वाला गाना सर, गाएंगे, वो बड़ा लोग कहते हैं पछताओगे। आगे वाला देख के करके, क्या कहते हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट है अभी का, अभी जो कर रहा है अरे वो नोट कर रहा है। सुनो ना, छोड़ झगड़ा मत करो, जैसे ही ऑफलाइन हो जाएगा ना, फिर हम लोग सब मिलके गाना गाएंगे, बड़ा पछताओगे, समझ जाना फिर। इंशाल्लाह। हाँ चलो, ओके, हो गया। बना देता हूँ क्वेश्चन को, जिससे नहीं बना होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना। वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो वन ऑफ द एलिमेंट कौन है? आयरन। अगर ये आयरन कितना है? 4.6 ग्राम, तो ये कितना है? 100 ग्राम, है ना। तो 4.6 ग्राम Fe प्रेजेंट इन 100 ग्राम Hb। तो कितना में बोला है? कितना में बोला है ये? तो ये बोला है जाकर के 56 में। 1 Fe है प्रेजेंट इन 100, 56, 4.6 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है, चलिए
अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, आप लोग ट्राई कीजिए, बनेगा तो ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये होमवर्क नहीं है, याद रखिएगा। दूं कि नहीं, दूं या नहीं? सर दीजिए। दीजिए सर। देखो, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल देख करके बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल का जो आंसर है, ऐप है, उसमें गलत भी रहता है ना। और यूट्यूब का तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो एकदम है ना, वो गलत ही रहता है मैक्सिमम। आप कभी भी यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे दूसरे का, तो हाँ कैरियर सर, बर्बाद होगा आपको, क्योंकि वो लोग फालतू फालतू चीज बोलता है, मेन चीज बोलता नहीं हाँ है। सर, हाँ चलिए, अलग अलग चीज बोलता है। हाँ, होमवर्क बनाइए, ये होमवर्क बोलिए, प्रैक्टिस बोलिए, दोनों चीज सेम है। टाइम हो गया नहीं, चलिए टाइम हो गया, मैं इसको बना के भेजूंगा। ओके, हाँ, ओके सर, टाइम हो थैंक गया यू। है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब कल हम लोग थोड़ा सुनिए, कल आप जाकर के देखिएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और स्टोकियोमेट्री, हाँ सर, स्टोकियोमेट्री पढ़ाऊंगा। बैटरी। स्टोकियोमेट्री बताऊंगा क्या होता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय 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 बाय। बाय। थैंक यू सर।